अभी जो जिस तरीके से जैसे सरकार तो सुन नहीं रही है और आप लोगों का आंदोलन जारी है, तो क्या अब आगे की क्या रणनीतियां हैं, आपको पता है कुछ? कल केएमपी एक्सप्रेसवे जाम करने की योजना है। जी, 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 बिल्कुल ही मैं कहना चाहता हूँ, ये कल के जो हमारे जत्थेबंदियाँ ने बहुत बहुत पढ़े लिखे हैं, ये लोग कोई अनपढ़ नहीं बैठे, जैसे मोदी सरकार, अमित शाह ये सब अनपढ़ दूसरी क्लास, तीसरी क्लास सत्ता में बैठ गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि एमपी रोड बिल्कुल शांतिमय रहेंगे, वहाँ पर प्रोटेस्ट हमारी होगी और ये हमारी बहुत बड़ी जीत होने वाली है, क्योंकि केएमपी रोड पूरा जो सर्कुलर टाइप में दिल्ली को घेरा हुआ है, अगर वो बंद हो गया तो सरकार की बिल्कुल नाक बंद हो जाएगी, ऐसी चीज़ होने वाली है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार जो लाल किले पर जो भी घटना हुआ था उसके जिम्मेवार सिर्फ बीजेपी के गुंडे थे और आरएसएस के जितने भी चमचा पाल रखे उन्होंने किया है। हमारे किसान आंदोलन को उससे कोई लेना देना नहीं था। और ये जानबूझकर पुलिस वाले जी इनके बीच में पुलिस में भी घुसाए हुए थे अपने गुंडे, वो लोग हमारे रास्ता उधर खोल दिया किसान भाइयों को जाने के लिए। और ये भी बताना चाहता हूँ, फ्यूचर में हमारे महापंचायत बहुत ज़्यादा पीक पर जा रही है, हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक कस्बे में जा के लोगों को जागरूक करती है। ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धि वाली बात होगी, क्योंकि ये भी हमारे एक मोर्चे को मोटिवेट देती है ये चीज़। क्योंकि मोदी सरकार को अहंकार किस चीज़ का है? अगर पंजाब साथ ना है तो उसको यूपी और बिहार, क्योंकि यूपी बिहार में उसके सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं। और जब यूपी बिहार खड़े हो गए ना, तो ये सरकार ऑटोमेटिकली गिर जाएगी, फिर दोबारा सत्ता में उठने के काबिल नहीं रहेगी। अनुराग कश्यप तापसी पन्नू पर तमाम जो है वो आईटी की रेड पड़ रही है, जो जो बोलता है किसानों के पक्ष में उसके खिलाफ आईटी सीबीआई ये सब चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, क्या कहेंगे? इसके पीछे कोई लॉजिक भी नहीं होता सर। जैसे हमारे देखो यहाँ पर सभी पर, मेरे को खुद तिहाड़ जेल में लेकर गए हुए थे, हैं, तो मेरे को वहाँ पर कोई एविडेंस होते भी नहीं है, फिर भी वो लोग जानबूझकर कोई भी बंदा पकड़ लेगा, जैसे पाक बना हुआ है तो चलो इसको धारा लगा दो, 8-8 10-10 पर्चे डाल देते हैं और बेकसूर को मारते हैं। वहाँ पर नवदीप लड़की थी, इतना बेरहमी से उनको मारा गया। ये तो ह्यूमन राइट्स की उल्लंघना कर रही है। अगर ये ऐसे ऐसे भारत के अंदर, मैंने कह तो दिया सर, किंग जोइंग वाला जो नॉर्थ कोरिया में जो कंडीशन कर रहा है ना, वही भारत सरकार में अब होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को दुख तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन मैं सभी किसान भाई और मजदूरों भाई को, भारत से हर एक लोगों को मैं जागरूक करना चाहता हूँ, अगर एक दिन आप नहीं उठे ना तो आपको फेंक डालेंगे, सरकार दबाकर मार डालेंगे। आप हमारे समर्थन करो आंदोलन में, तभी आप जिंदा रह सकते हो और ये गंदे सरकार को आप यहाँ पर बिल्कुल उसका जड़ उखाड़ कर फेंक सकते हो। क्योंकि मोदी सरकार शुरू से ही, कांग्रेस सरकार ने अभी तक 73 सालों में सिर्फ 3 कंपनी बेची, लेकिन मोदी सरकार आते सारी जो 7 साल के अंदर में 21 कंपनी उन्होंने बेच डाली है हमारी भारत की। क्या उसके बाप का था मोदी सरकार का जो ये कंपनियां जो उसने बेच रहा है? क्योंकि हमारे ये माता पिता के, हमारे मेहनत के, हर एक भारत के मजदूर माता पिता के मेहनत से कमाई हुई कंपनियां थी जो हमारे भारत के लोगों चला रही है। लेकिन वो जानबूझकर हमारे पर ये ठेस इतना लगा रहा है। मोदी सरकार इतनी ज़्यादा नीचे गिरी हुई है, इतना गंदे गंदे शब्द यूज करते हैं पार्लियामेंट में, इतना बड़े पद पर होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है आपके पास, जो इतने लोगों को हम कैसे कह रहे हैं आंदोलनजीवी परजीवी। आंदोलन तो आप भी करके निकले हुए हो। और परजीवी के डेफिनेशन में कहना चाहता हूँ, परजीवी मतलब गंदे नाली के कीड़े। यहाँ पर कोई भी गंदे नाले के कीड़े नहीं, यहाँ पर सब एक स्वच्छ, बिल्कुल ही 24 कैरेट के सोने जैसे हमारे मासूम किसान भाई और मजदूर लोग हैं। ये जानबूझकर हमारे धब्बे लगाना कहना कर रहे हैं। और गोदी मीडिया को मैं खासकर जी हिंदुस्तान को टारगेट करता हूँ, क्योंकि ये जानबूझकर ये इतने गंदे गंदे न्यूज़ यहाँ पर फैलाते हैं। आज तक कभी यहाँ पर आते नहीं है और यहाँ पर खालिस्तानी आतंकवादी जैसे धब्बे खुद मैं देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे दुख होती है कि चौथा स्तंभ होने के बावजूद भी ऐसे ऐसे लोग हमारे मीडिया में बैठे हुए हैं। इनकी ज़रा रेटिंग तो देखो, 217 कंट्री में से 142वां नंबर गया हुआ है हमारा इंडिया मीडिया। ज़रा सोचो, इतना नीचे होने के बावजूद भी। और ये न्यूज़ चैनल नहीं है, इनका नॉइस चैनल है, जो हमेशा मतलब फिल्मों जैसे जैसे एक्टिंग कर करके लगाते हैं, चिल्लाते रहते हैं। ये अर्नब गोस्वामी, जिसका पहले भी पुलवामा अटैक में इनका मोदी सरकार, इनका अर्नब गोस्वामी का हाथ है ये पुलवामा अटैक कराने के लिए। क्योंकि ये 3 दिन पहले उसको पता चल गया था अर्नब गोस्वामी को इस चीज़ के बारे में, और सबसे पहले कवरेज करने के लिए पुलवामा अटैक पर वही गया था। क्योंकि ये जानबूझकर सत्ता खेलने के लिए ये, और मोदी सरकार कुछ भी कर सकता है। ज़रा सोचने वाली है, जब 1 महीने पहले ये पुलवामा अटैक कराया है ताकि बंदे के जो जितने भी भारत के आम नागरिक उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए और ये भारत और पाकिस्तान में लगा रहे, और इधर ये सत्ता में आ जाएंगे वोटिंग चुनाव करके। ये जानबूझकर ये किसी भी हद तक जा रहे हैं। ये हमारा मोदी सरकार और जितने भी कांग्रेस सरकारें, हमारा हमदर्दी नहीं है। ये लोग हमेशा से ही हमको कुचलते आए हैं, हमेशा हमको शोषण कर रहे हैं। लेकिन अभी जितने भी भारत के जितने भी भाई हैं, सब यहाँ पर किसान आंदोलन में समर्थन करें, ताकि हमारे इंडियन जितने भी किसान भाइयों के उसको जीने के आगे के लिए फ्यूचर मिले।
पीढ़ी आगे खुश रहेगी। अगर अभी हम नीचे गिर गए ना तो किसान को रुकने से कोई नहीं बचा सकता। ये तानाशाही सरकार एक न एक दिन हमको मार डालेगी और यही करना ये लोग सब चाहते हैं। लेकिन आप लोग से विनम्र आवेदन करता हूँ कि आप जितने भी भारत से आ रहे हो, तमिलनाडु, केरला, बंगाल से, सभी हमारे सिंघू बॉर्डर पर पहुँचो और अपने जगह जगह पर प्रोटेस्ट करना शुरू करो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर आपका कहना है कि जो है तिहाड़ जेल आप गए थे, किस प्रकरण में गए थे? जी सर। तिहाड़ जेल तक किस प्रकरण में गए थे? सर इधर ही मैं यहाँ पर ही था जब रिपोर्टिंग कर रहा था एक लड़का, ठीक है। यहाँ पर आरएसएस के कुछ गुंडे भी आए थे, यहाँ पर पहले आकर नाजायजी लोगों को उठा के पर्चे डाल रहे हैं। और वहाँ पर जरा सोचने वाले मनदीप पुनिया हो तो एक हाईलाइट्स हो गया तभी छोड़ दिया उसको, नहीं तो उसको भी इतना ज़्यादा तशद्दुद, लड़कियों के ऊपर भी इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं वो लोग, जिसके एविडेंस भी नहीं है, उसको भी अंदर घुसा कर इतना दवाई भी नहीं लेने जाने देते, इतने मारते हैं चढ़ अभी भी के। ये हाल है? अभी भी सर, अभी भी बहुत सारे जिसको हमारी डिटेल्स आगे ब्रीफली वो तो निकाल रहे हैं, लेकिन जिसके अभी नहीं हमको पता उसको भी ऐसे अंडरग्राउंड कर देता है जैसे खुफिया तरह की। और ये जानबूझकर हम लोगों को इतना तशद्दुद करने के लिए मोदी सरकार ये तानाशाही पर उतरी हुई है। तो क्या कहेंगे, फ्रीडम स्कोर जो घटा हुआ है सही में है? क्योंकि बीजेपी तो बता रही है भारत विरोधी जो है एक साजिश है। जी सर, बीजेपी सरकार, मैं कहता हूँ बीजेपी सरकार को यहाँ ग्राउंड लेवल के सभी पता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसको यहाँ पर के पल पल बारे में पता चल रहा है, लेकिन वो बिल्कुल ही टूट चुका है अंदर से। लेकिन वही फॉर्मेलिटी की तरह कहते हैं जो अच्छे कानून है, अच्छे कानून है, ये अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं, डरपोक होते हैं ये सब। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर जितने भी किसान भाइयों हैं ना, यहाँ पर इनके पास इतनी ताकत है ना, जो एक दिन में हम किसान आंदोलन में यहाँ पर ऐसे हमारे पास टेक्निक है, बढ़िया से बढ़िया मेथड है, जिससे हम एक दिन में इस रद्द करा सकते हैं। रद्द कराना कोई बड़ी बात नहीं है सर, लेकिन बात ऐसी है जो यहाँ पर रद्द कराएंगे ईवीएम मशीन के थ्रू हर एक बार जीत जाएगा। ये ईवीएम मशीन, मैं कहता हूँ यहाँ पर सबसे बड़ा हैकिंग वाली सॉफ्टवेयर है जो ये जानबूझकर यूज़ करते हैं। ईवीएम मशीन जो जापान देश बनाया है वो खुद अपने कंट्री में यूज़ नहीं करता, और हमारे भारत देश में जब बीजेपी सरकार आया है उसके साथ में एंट्री आया ईवीएम मशीन को। क्या बंगाल में जो चुनाव हो रहा है वहाँ पर जा रहे हैं आप लोग हराने, कैसे हराएंगे जब ईवीएम मशीन है? जी ईवीएम मशीन हमारे लिए बहुत बड़ा, ये बिल रद्द करवाने के बाद सबसे उसके बाद यही नेक्स्ट टर्म होगा जो ईवीएम मशीन को हम कैसे ख़त्म करें। क्योंकि ईवीएम मशीन पर अमेरिका जैसी इतना डेवलपमेंट वाली कंट्री पर अभी भी बैलेट पेपर के पास वहाँ वोटिंग होता है, लेकिन फिर भी हमारे भारत जैसे देश में ये ईवीएम मशीन कर रहे हैं। बिहार में जो चुनाव हुआ था, देखिए तेजस्वी यादव उसके आगे जा रही थी, लेकिन अचानक से अमित शाह ये खुद हैकिंग करता है और खुद इधर कंप्यूटर से है एंटर मारा और इधर इसका देखो स्कोर सीधा ऊपर हो गया। इसीलिए मैं अचानक से जीत जाते हैं, और इसको पहले भी पता होता है कि इस सत्ता में हम जीतेंगे। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, भारत को हर एक कोई नागरिक को अपना नौकर गुलाम बना के रहना चाहता है, जो इसके अंडर में एक पाला हुआ कुत्ते की तरह काम करे। लेकिन हमेशा बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई गुरु गोविंद सिंह जी के खून है, यहाँ पर कभी भी किसी के आगे गुलामी अभी तक झुके नहीं है, सिर्फ परमात्मा के आगे झुकता है। और इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ मोदी सरकार को सुधर जाओ, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम नरेंद्र सिंह तोमर का ये बयान आया कि किसान आंदोलन में इकट्ठ करने से बिल रद्द नहीं होगी। तुम लोकतंत्री राज में एक लॉ होती है जो हम अपना शांतिमय तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो हम दूसरे पर तोप थोड़ी ना मारेंगे, क्योंकि लोकतंत्री राज है। तानाशाही सरकार गई चुकी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मोदी सरकार और जो अपने कंडीशन पर भी आ रहा है ये तानाशाही, एक डिक्टेटरशिप जैसे किंग जोइंग चाइना वाले जो लोग करते हैं वही हमारे भारत में लागू करना चाहते हैं, ताकि हमको इस चीज़ से निकलना होगा। हमेशा ही जब से मोदी सरकार आया है तब से धर्म, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, मुसलमान को सिख को लड़ा दो, हिंदू को सिख से लड़ा दो, और इससे भी ज़्यादा हो गया। अब आजकल मीडिया में भी वही चल रहा है, गोदी मीडिया में चाइना से पाकिस्तान को लड़ा दो, पाकिस्तान को इंडिया से लड़ा दो, और इंडिया को नेपाल से लड़ा दो। यही सब चीज़ कर रहे हैं लोगों को ऐसे मतलब पागल बनाने के लिए। हमारा कोरोना वायरस डेट में जरा सोचने वाली बात है, नौजवानों की इतनी ज़्यादा धज्जियाँ उड़ा दी इसकी पढ़ाई लिखाई की, इतना ज़्यादा बेरोजगारी फैल गई। यहाँ पर जितने बंदे अगर यहाँ पढ़े लिखे रहेंगे ना भारत देश में, उतना ज़्यादा इन लोगों के पास ज़्यादा दिमाग रहेगी। लेकिन ये जानबूझकर हमारी पढ़ाई लिखाई को सभी को ख़त्म कर डाला है। यहाँ पर हॉस्पिटल वाली संस्था देखिए, आज भी ये गरीब घर का बंदा अगर बीमार पड़ जाता है तो उसके पूरा मतलब और भी ज़्यादा गरीबी के अंदर मर जाता है तरफ के। ऐसा कानून यहाँ पर लाया गया, इतना खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इतना ज़्यादा खतरनाक है जो कोई भी आम आदमी जाकर सभी किसानों को हड़प कर अपने घर में रख ले। मानना चाहता हूँ मोदी सरकार अब जल्दी से जल्दी ये कानून रद्द करे, ताकि यहाँ पर जितने भी बॉर्डर पर हमारे किसान भाइयों हैं वो शांतिमय तरीके से अपने घर परिवार के पास जाएं और सुरक्षित रहें। तो यही मैं आग्रह करता हूँ आप लोग से, हमारी आपकी सरकार, आप भी इज्जत बनाएं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे किसान भाइयों के भी आप दुख दर्द समझें और जल्दी से जल्दी जो काले कानून है इसको रद्द करें। तो 100 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को, क्या कहना चाहेंगे आप?
जी, सबसे पहले जितने भी हमारे भारत के किसान मजदूर भाई हैं उनके मैं नमस्ते करता हूं। और आप लोग जो मीडिया इतना बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, इसमें भी हमारी आपको बहुत बड़ी धन्यवाद है। आपकी भी एक, क्योंकि चौथा स्तंभ लोकतंत्र का कहा जाता है, आपने पूरा फर्ज उठा रहे हैं। जो फोरम टीवी वाले जितने भी आपके सदस्य हैं बहुत अच्छा काम करें। और ये कहना चाहता हूँ मोदी सरकार को, क्योंकि देखिए आज 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर, लेकिन इतना ज़्यादा अनदेखी कर रहे हैं। तानाशाही राज ये भारत के अंदर चला दिया है। अब भारत एक लोकतंत्री राज नहीं रहा है ये। जिस हिसाब से हमारे यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर देखिए तो हमारे आम किसान मजदूर जो घर पर भी इतना मेहनत से कसमकस रहते हैं, हमेशा गरीबी में रहते हैं, और यहाँ पर भी आकर उनके लिए क्या मोदी सरकार ने यहाँ पर रखा है, बैरिकेड, कीलें, यहाँ तक कि यहाँ पर लाठियाँ भी, वाटर कैनल हम पर छोड़े गए हैं। ज़रा सोचने वाली बात है कि मोदी सरकार जब से आया है हमारे देश के अंदर इतनी ज़्यादा गरीबी और भुखमरी की शिकार आ गई है कि देखिए जब से GST लाया, लॉकडाउन लाया, नोटबंदी किया, ये सब हमेशा ही गरीब को मारू रहा है। और जब से ये कोरोना वायरस के जो टीम लाया गया, इसने तो पूरा ही भारत को नष्ट कर दिया। आज भी मैं अगर रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर जाता हूँ, उतने ही गरीब भूखे बिल्कुल लाचार लोग हमको मिलते हैं। ये सब इसका कारण सिर्फ मोदी सरकार है। मोदी सरकार जब सत्ता में आने वाली थी तब भी कह रहे थे जो अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आज तक कभी भी अच्छे दिन नहीं आए, हमारे इतना बुरा दिन ला दिया है। अगर सरकार को, अगर हमारे ये किसान यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, उसका मेन मुद्दा यही है कि जो 2005 में जब स्वामीनाथन जी, बहुत बड़े हमारे साइंटिस्ट हुए हैं आदरणीय, उन्होंने 6 अक्टूबर को पार्लियामेंट में 5 रिपोर्ट लागू कर दी थी। लेकिन उस समय भी कांग्रेस सरकार बोली थी कि हाँ हम कर देंगे, लेकिन वो भी झूठ बोलकर पीछे निकल गए। और उसके बाद मोदी सरकार आने वाली थी बीजेपी की, तो उन्होंने कहा था हमारी सरकार बन जाएगी तो हम पक्का ये लागू कर देंगे स्वामीनाथन रिपोर्ट। लेकिन इतना टाइम हो गया, आज तक स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू तो छोड़ो, उसका कभी चर्चा भी नहीं की है मोदी सरकार ने और बीजेपी वालों ने। और यहाँ पर 3 काले कानून, इतना ज़्यादा, ज़रा सोचने वाली बात है कि तीसरा कानून इतना ज़्यादा खतरनाक है कि यहाँ पर हर एक लोग भूखमरी से शिकार हो जाएंगे, मर जाएंगे यहाँ पर तरफ के, जैसे जैसे कानून लाते हैं। ये नोटबंदी के जब लाया था, नोटबंदी हमेशा ही इतना ज़्यादा खतरनाक रहा है। यहाँ पर जितने पैसे उनको ब्लैक मनी में नहीं निकला, उससे ज़्यादा करेंसी छापने में लग गए पैसे। तो कहाँ तक हम कह सकते हैं जो हमारे भारत के लिए प्रॉफिट होगी? ये प्रॉफिट बिल्कुल ही नहीं है। हमारे सरकार ये इतना बिक चुकी है कि ये बड़े बड़े, जब कहते हैं फंडिंग कहाँ से आ रही है किसान आंदोलन को, है मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर तो हमारे परमात्मा ने, गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर सभी को आशीर्वाद दी हुई है, जो हमेशा 20 रुपये से चलता हुआ हमेशा चला रहेगा भविष्य तक। लेकिन आपके मैं फंडिंग के पर सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आपके बड़े बड़े चुनाव होते हैं, जब महारैलियाँ निकलती है, दारू शराब पैसे बांटते हैं, तब जहाज़ से आप जाते हो तो उनकी फंडिंग कौन कर रही है? लेकिन मोदी सरकार वहाँ पर भी झूठ बोलकर पीछे निकल लेंगे। लेकिन मैं बताता हूँ उसका उत्तर, वो सरकार सब हमेशा ही RSS और अंबानी अडानी उसके पैसे लगाते हैं इस पर एडवर्टाइजमेंट के लिए, और उनके पीछे एक पालतू हैं ये सब। ये इसके पीछे जो मोदी सरकार है ना, अमित शाह, इनके पीछे वो गले का हड्डी बना हुआ है, ये अंबानी अडानी, ये सब इसको डील करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ ये अंबानी अडानी, ये जितने भी विजय माल्या, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी हो गया, अमित शाह हो गया, RSS वाले, ये सब गद्दार है। गुजरात से हमेशा हमको बहुत ज़्यादा गद्दारी का सामना करा है, चाहे बाबर की शासनकाल हो, चाहे अंग्रेज़ों की। अंग्रेज़ भी जब आए थे सूरत में सबसे पहले फैक्ट्री उन्होंने लगाई थी, ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम के। तो मैं बताना चाहता हूँ ये शुरू से गद्दारी के धब्बे लगा रहे हैं हमारे भारत को वासी, जितने भी लोग मजदूरों को, इनको सिर्फ खरीद बेच करने के लिए और रखी हुई है। मोदी सरकार जब कहीं पर भी स्टेज पर जाता है तो कहता है भाई और बहनों, मैं एक गरीब घर का बेटा था, ट्रेन में चाय बेचा करता था। ज़रा सोचने वाली बात है, जब मोदी सरकार पहले जब सत्ता में आए तो उसने ट्रेन ही बेची, उसने सबसे पहले ट्रेन का धंधा किया। आज देखो उसके पास BSNL बेच दिया, उसके बाद बसेस बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हमारी ज़मीन बेच दिया, यहाँ तक कि पूरा हम जितने पानी पीते सभी बेच दिया। ये चाय बेचने वाला बंदा पूरा भारत को बेच गया। और इसको एक बार भी ज़रा सोचने वाली बात है कि सरकार एक बार भी हमारे किसान मजदूर भाई के लिए नहीं सोच रही है। तो ये भी मैं कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार हमेशा से ही हमारी दुख भरी चीज़ों को नहीं देख रही है। एक बार हमारे किसान आंदोलन के स्टेज पर आकर हमारी देखे दुख तकलीफ, फिर उनको पता लगेगा। जो यहाँ पर एक रात भी अगर आकर मोदी साहब यहाँ पर आकर देख लेंगे ना, उनके ना अकल टिकाने आगे, ना उसके आसमान से ज़मीन पर सिर आगे, तो फिर क्या ना मुझे किसान से टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा। वो किसान से टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा। वो किसान से टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।